हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं आज की हरि कथा में। आपने अपना मूल्यवान समय निकाला है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो आप लोग को मैं एक बताना चाहता था कि कैसे जो है प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि जब बिजली नहीं था, तकरीबन तकरीबन आज से आप बोल सकते हैं 50 साल पहले, जब बिजली नहीं था पूरे भारतवर्ष में, तो लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। तो एक सेकंड के लिए आप लोग सोच सकते हैं, अगर बिजली नहीं है तो कैसे मनोरंजन करेंगे। अर्थात मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जब बिजली नहीं था तो लोग अपने मनोरंजन के लिए रोज शाम को हरि कथा सुनते थे, और पूरे भारत भर में जो है हर जगह अलग अलग जो है हरि कथा हुआ करता था। भले ही वो रामायण पे हो, भले ही वो महाभारत पे हो, भले ही वो भागवतम पे हो, या अलग अलग दूसरी दूसरी कहानी जो है कथाओं पे हो, तो वो उनका मनोरंजन था। और ऐसा मनोरंजन की जो है भगवान की बातें सुन के, श्रवण करके वो रात को सो जाते थे। तो सोचिए कितना जो है सरल था जीवन और कितना उत्तम भी था। तो अभी हम लोग जो है जितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, जितना एडवांसमेंट हो गया है, उसके साथ साथ जो है हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा असली मनोरंजन भी और आध्यात्मिक उन्नति भी वो हरि कथा पे आधारित है। प्रभुपाद को पूछा गया था कि आप रिक्रिएशन के लिए क्या करते हो। रिक्रिएशन मतलब जो है आप, जैसे लोग छुट्टियों के लिए किसी जो है हिल स्टेशन पे जाते हैं, या संडे के दिन टीवी देखते हैं, या सो जाते हैं, या घूमने जाते हैं, तो वैसा रिक्रिएशन के लिए प्रभुपाद को पूछा गया था आप क्या करते हैं। तो प्रभुपाद का जवाब क्या था जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने बोला हमारा पूरा जीवन ही रिक्रिएशन, अर्थात हम लोग पूरा जीवन भर रिक्रिएशन करते रहते हैं। क्यों? रिक्रिएशन में बस हम हरि कथा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा जो है लोगों को देते हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया था, गौरव प्रभु ने बताया था जो है ददाति प्रतिगन्नाति गुह्यम अख्याति प्रचति, जो 6 जो एक्सचेंजेस हैं, प्रेम है, प्रेम के संबंध, कि हमें भेंट देना चाहिए, भेंट लेना चाहिए, दिल की बात बतानी चाहिए, दिल की बात सुननी चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। इसमें सर्वोत्तम आता है जब हम हरि कथा दूसरों को दें। तो जब हरि कथा का भेंट देंगे तो हम हरि कथा के द्वारा उनको जो है कृष्ण के नजदीक लेकर आ सकते हैं, और हम खुद भी जो है कृष्ण के नजदीक जा सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्ति का, कि हम सभी भक्तों का जब हम हित चाहते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, तो उनको हरि कथा दें। तो साधु के संग में जो है विशेष रूप से हमें साधु का कथा सुनना चाहिए। साधु का जो शब्द है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हम साधु को देखने नहीं जाते हैं, हम साधु को सुनने जाते हैं। तो ये चीज मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कई लोगों का ओपिनियन ऐसा होगा कि हाँ प्रभु जी जो है वीडियो नहीं कर रहे हैं जूम चैनल पे। तो मेरा इसका ये उद्देश्य एक ये रहेगा कि मैं खुद जो है इतना वीडियो से कंफर्टेबल नहीं हूँ, और दूसरा उद्देश्य ये है कि आप लोग सब जो है ध्वनि पे ध्यान रखें, यहाँ तक कि इसको देखें उसको देखें, वो सब कार्य में लगने से। क्योंकि जो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में से है। प्रभुपाद जी ने रातों रात जाग के जो है हमारे लिए ये तात्पर्य दिए हैं। तो उन तात्पर्य में इतनी सूक्ष्म चीजें बताई हैं, इतना मुख्य चीजें बताई हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक एक तात्पर्य में से जो मुख्य मुख्य अंग है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ सारे भक्तगण उस पर ध्यान दें। और जितने बार मैं श्लोकों का चर्चा करता हूँ और फिर देखता हूँ प्रभुपाद के तात्पर्य में बार बार वही श्लोक आ रहा है, तो मैं 2 बार
जो है नारायण पर सर्वे का श्लोक बोल चुका हूँ आप लोग के चर्चा में। और आज पढ़ रहा था मैं ये जो है थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर, उसके परपट में फर्स्ट चैप्टर में फिर से नारायण पर सर्वे का आ रहा है। तो मुझे प्रेरणा दिया कि मैं वापस से आप लोगों को बताऊं उसके बारे में। ये शिव भगवान माता पार्वती को बता रही है। माता पार्वती ने जो है चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया है कि आप अगले जन्म में जो है राक्षस बने, और राक्षस में वो वृत्रासुर बनते हैं। और छठे स्कंद भागवतम में उसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन आता है कि कैसे वो दानव भले ही थे पर उनका जो है पूरा का पूरा मन जो है भक्ति में था, और कैसे वो भगवान को ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये जो वृत्रासुर थे पिछले जन्म में चित्रकेतु थे, और उनको माता पार्वती ने जब श्राप दिया तो उसके बाद जो है शिव भगवान माता पार्वती को बोलते हैं ये श्लोक, नारायण पर सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्या दर्शन है। तो ये जो है श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्त कंठस्थ करना चाहते हैं तो ये एक श्लोक को कंठस्थ कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है नारायण पर, ये शब्द का क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे तो आप उतनी ही गहराई में जा सकते हैं भागवतम के। तो नारायण पर शब्द का मतलब बताते हैं प्योर डिवोटीज हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन द सर्विस ऑफ नारायण। तो ये चीज हमें समझना है कि नारायण पर मतलब अगर हमें नारायण पर बनना है तो हमें भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा को सर्व अधिक महत्वपूर्ण मानना है। तो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का भागवत सुनते हैं, लेकिन साथ साथ हमें उतना ही जो है जोर देना है या उतना ही महत्वपूर्ण समझना है क्या, वो है वैष्णव की सेवा और भगवान की सेवा। तो उसे नारायण परा कहते हैं। प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में बताते हैं। और फिर बताया जाता है कि कुटश्चना मतलब कहीं पे भी। हाँ, तो ये जो भक्त होते हैं वो कभी भी भयभीत नहीं होते, भले ही उनको स्वर्ग में ले जाओ, भले ही उनको आप नरक में ले जाओ। हाँ, वो सब जगह को एक ही समान मानते हैं, क्योंकि वो न स्वर्ग में रहते हैं न नरक में रहते हैं, वो हमेशा कृष्ण भगवान के साथ रहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं। तो हमें ये चीज समझना है कि हमें हमेशा अपना मन इस तरह एकाग्र करना है कि परिस्थिति कुछ भी आ जाए, हर परिस्थिति में हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान का ध्यान कर सकें, और वही हमारी परीक्षा रहेगी। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब जब सब अच्छा चल रहा है तब दोस्ती रखेंगे, और जैसे ही कुछ मुसीबत आ जाएगी तो दोस्ती छोड़ देंगे। तो वैसे ही हमें ये भक्ति को ऐसे नहीं मान के चलना है कि जब सब अच्छा चल रहा है तो हम प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, पर जैसी मुश्किल आ जाएगी तो माला छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया। नहीं, तो ये अभी वास्तविक रूप में देखा जाए परीक्षा की घड़ी चल रही है, सब लॉकडाउन में है, सब बैठे हुए हैं घर में। तो हो सकता है हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में अभी हम पे है हम कितना तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं, और करते करते दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया पहले, कई कई चीजें मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने का उद्देश्य ये है कि सारे भक्तगण जो है इसको ध्यान से समझें। भक्ति में आना मुश्किल है, भक्ति में आने के बाद टिके रहना जीवन पर्यंत भक्ति में वो और भी मुश्किल है, और जब हम पूरा जीवन भर भक्ति में हैं तो तीसरा स्तर है उत्साहित रहना सबसे मुश्किल है। तो हमें ये चीज समझना है कि ऐसी परिस्थिति में भी हमें उत्साहित रहना है और हमें दूसरों का उत्साह बढ़ाना है, वो अपने जो है आध्यात्मिक कार्यों से, अपनी भक्ति से। तो राधानाथ महाराज को एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं चाह रहा था आप लोग सब जान लें इस चीज को, क्योंकि हमारे जीवन में 100%, 100% मैं मानूंगा जितने भी भक्त श्रवण कर रहे हैं वो इस प्रश्न उनके मन में आएगा, ये सोचते हुए ये प्रश्न पूछा गया था महाराज को कि महाराज हम देखते हैं कोई जो है भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन उनमें बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत नम्र रहते हैं, बहुत जो है उनके जो वाचा है, उनके शब्द हैं बहुत ही एकदम सौम्य रहते हैं, क्रोधित नहीं होते। तो हम लोग कई बार देखते हैं ये थोड़ा विरुद्धाभास लगता है कि जो अभक्त हैं
उनका स्वभाव, उनका जो आदान प्रदान है, उनका जो कार्य है बहुत ही नम्रशील रहता है। और हम लोग देखते हैं उनका चरित्र भी कई बार बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल अपना चरित्र के हिसाब से रहते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते। और दूसरी ओर हम कई बार देखते हैं, सब भक्त नहीं पर कुछ भक्त ऐसे होंगे जो उनका चरित्र ठीक नहीं होगा और वो बहुत सारे गलत कार्य करेंगे। तो ये दोनों जो है अलग-अलग चीज़ें हैं। जो अभक्त है उसको उसका जो है अच्छा चरित्र दिख रहा है और जो भक्त है उसका बुरा चरित्र दिख रहा है। तो इससे कैसे हमें जूझना चाहिए, हमें उसे कैसे सँभालना चाहिए? तो महाराज जी को एक प्रश्न पूछा गया था। और हम भी देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई अभक्त लोग रहते हैं, पर उनका जो है लेन-देन, जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा रहता है और भक्तों का कभी-कभी इतना अच्छा नहीं रहता है, भक्त कभी क्रोधित हो जाते हैं या उनका कुछ गड़बड़ होता है। तो महाराज ने बताया कि हमें जो है दोनों चीज़ को पूरी तरह से तत्वतः सही रूप में देखना चाहिए। पहला, जब आप नॉन डिवोटीज अभक्त लोगों से आदान-प्रदान कर रहे हैं और आप उनमें अच्छा गुण देखते हो, तो महाराज ने बोला हमें प्रशंसा करना चाहिए। क्योंकि भक्त जो होता है, वो जहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ देखता है, तो उसकी प्रशंसा करता है और सीखने की कोशिश करता है। तो जब अभक्त लोग अच्छे गुण बता रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उसको पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए। पर महाराज ने बताया कि आपको जो है एक्सटर्नल से इंटरनल भी देखना सीखना चाहिए। ये मेन पॉइंट है सभी भक्तों के लिए। एक्सटर्नल से इंटरनल मतलब कि हाँ, ये व्यक्ति अपना अच्छा चरित्र बता रहा है। हाँ, ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से गुण बता रहा है, पर अगर भक्त नहीं है, तो इसका जीवन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। इससे ज़्यादा उसका कल्याण नहीं होगा, तो उतना समझ के हमें उन्हें उतना ही सम्मान देना है। हाँ, अब दूसरी ओर जो भक्त हैं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जो गलत कार्य करते हैं, तो महाराज बोले कि अगर एक बार कृष्ण भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया है भक्त के रूप में, तो हमें जो है दुविधा नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं, अपि चेत् दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भक्त। तो ये जो श्लोक है बताया है, तो उसमें बोलते हैं अगर कोई भक्त गलत कार्य कर भी रहा है, तो समय की बात है, वो इन गलत कार्यों से बाहर निकल आएगा और शुद्ध भक्ति की ओर प्रस्थान करेगा, क्योंकि ये भगवान का स्वयं वचन है। तो हमें दोनों को देखना है, जो अभक्त हैं वो लोग अच्छे-अच्छे गुण दिखा रहे हैं, अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर ये सिर्फ़ उनको पुण्य तक लेके जाएगा। और जो भक्त हैं, भले वो गलत कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भगवान उनका शुद्धिकरण करेंगे। हमें ऐसे भक्तों के साथ बहुत ध्यानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनको सम्मान भी देना चाहिए, किसी समय भी उनका निंदा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके महाराज ने बताया, तो मेरे भी मन में जो प्रश्न था, उसका काफ़ी जो है समाधान जो है मुझे मिला है। तो हम लोग जो है अभी तीसरे स्कंद भागवतम में जो है हमारा कथा 19वें अध्याय पे हमने छोड़ दिया था। तो 19वें अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे। पर ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी हमने 2 लेक्चर पहले पूरा श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो पूरा समाप्त किया है और सेकंड कैंटो में इतने सारे श्लोक हम लोग ने सुने हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है, शृणोता श्रद्धया नित्यम गणन्तस्य चेष्टाम कालेन नाति दीर्घेन भगवान उच्यते हृदि। तो भगवान हमारे हृदय में आके निवास करने लगेंगे, प्रकट होंगे, अगर हम शृण्वता श्रद्धया नित्यम कि श्रद्धा पूर्वक हम श्रवण करेंगे, मेहनत करते हुए जो है ग्रंथ स्वचेष्टिता मतलब हमने चर्चा किया है। ये शब्द का मतलब है कि हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, रोज जो है श्रवण करने के लिए, नित्य रूप से रोज भगवान की हरि कथा सुनने के लिए। तो जब हम रोज भगवान की कथा सुनेंगे, तो उसका फल स्वरूप हमारे अनर्थ तो निकल ही जाएंगे, पर भगवान भी जो है पूरी तरह से कृपा देंगे। तो वो सेकंड कैंटो का जो मेन थीम है लेके वही चीज फर्स्ट कैंटो में भी है। फर्स्ट पूरे इतने अध्याय 19 अध्याय हैं, उसमें भी जो है भगवान का श्रवण कीर्तन को सबसे ज्यादा जोर दिया गया है पूरे भागवत में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम श्रवण कीर्तन जो भागवत का है वो हम करते रहें और प्रतिदिन हमारा भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ना चाहिए। तो जब हम वैष्णव अपराध करेंगे तभी हमारा आकर्षण कम होगा या रुक जाएगा। अगर हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं तो हमारा आकर्षण
हमेशा भगवान की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ये हमने 19वें श्लोक तक देखा था कि कैसे जो है विदुर जी जो है धाम के लिए निकल जाते हैं। उनको दुर्योधन जो है बहुत कटु वचन सुनाते हैं, और वहां हमने सुना था कि कैसे उनको जो है कर्ण बाणेर शब्द का प्रयोग हुआ था। इसका मतलब है कि कैसे उनको ऐसे तीखे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे जिसके कारण उनका हृदय में बहुत चोट पहुंचा, पर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये माया का प्रपंच है, भगवान की इच्छा है, और वो जो है धाम की परिक्रमा के लिए निकल गए। तो ये अभी तक हमने जो है 18 श्लोक तक सुना है। अभी हम 19वां श्लोक चर्चा करेंगे। तो थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर 19th वर्स सब लोग साथ में जप कर सकते हैं। गां प्रतन्मेध्य वियुक्त वृत्ति सदा प्लुतो अध्यो न शयनो वधूतः अलक्षित स्वैर अवधूत वेशो वर्तानि चेरे हरितोषणानि। देखिए जब वो सब धाम में जा रहे थे विदुर जी, तो उनका जाने का उद्देश्य बताया गया है हरितोषणानि। तो ये एक शब्द है जिसका हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि हरि की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें 8 गुण जो है विदुर जी के बताए गए हैं इस श्लोक में। तो ये 8 गुण का जो फल है वो क्या था? हरितोषणानि, मतलब हरि भगवान को प्रसन्न करना। तो हमें ये चीज समझना है कि हमें अपने जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, जैसे भागवतम में पहले पढ़ा है हमने समसिद्धि हरितोषणम, तो ये वापस से रिपीट हो रहा है हरितोषणानि, कि हरि भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। हमारा हर कार्य ऐसे होना चाहिए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके। तो मेध्य मतलब है वो शुद्ध थे, उनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं था। फिर बताया था विविक्त वृत्ता, वो अपने सब कार्यों में स्वतंत्र थे। सदा प्लूतो, वो हमेशा जहां भी जाते थे शुद्ध कार्य करते थे। फिर वो धरती पे सोते थे। फिर वो उन्होंने एक साधु के जैसे अवधूत वेशो, एक साधु के जैसे उन्होंने कपड़े वस्त्र पहन के रखे थे, और वो अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिए थे, अकेले घूम रहे थे। स्वेर और वर्तानी चेहरे, उन्होंने व्रत लिए हुए थे। तो इतने सारे चीज उन्होंने किए थे, उसका उद्देश्य ये था कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी हम धाम में जाते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि धाम में जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। और दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम धाम में जा रहे हैं तो वन शुड नॉट बी वरीड अबाउट प्लीजिंग द सोसाइटी, मतलब हम समाज को प्रसन्न करने के लिए नहीं जा रहे हैं धाम पे। तो ये कोई क्या सोचेगा, वो कोई क्या सोचेगा, इन सब के सोच से हमें परे जाना है। जैसे मुझे मालूम है, मेरे मदर की एक दोस्त थी, दिल्ली में थे हम लोग, और इस्कॉन वाले टेबल लगाए थे, किताब वितरण कर रहे थे। मैं तब भक्ति में नहीं आया था, तब मैं शायद 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। ये 1986 की बात है, आज से तकरीबन तकरीबन 34 ईयर्स पहले की बात। तो मेरी माँ ने जो है इस्कॉन का किताब जो स्टॉल था वो देखा, तो मेरी मदर उसकी तरफ जाने लगी। तो ये जो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मत जाओ इनके पास। तो बोले क्यों? बोला ये लोग खींच लेते हैं, आप उनके पास किताब लेने जाओगे पर किताब के बहाने आपको खींच लेंगे पूरी तरह से। तो मेरी मम्मी को समझ में नहीं आया, और उसने आके बताया हम लोग को। मैं भी छोटा बच्चा था, सुन लिया मैंने। तो उसके बाद आज मुझे 34 साल के बाद आप लोग के साथ चर्चा करते समय मैं बोल रहा हूँ कि सही बताया था उसने, कि इस्कॉन के लोग खींच लेते हैं। कहाँ से खींच लेते हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर खींच लेते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो। लेकिन दुर्दैवक वर्ष जो है, लोग इतने अज्ञानी हैं, वो लोग इस्कॉन के पास जाना ही नहीं चाहते। जैसे प्रभुपाद किताब वितरण कर रहे थे झांसी में, और वो किताब था उनका इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो उन्होंने अपने एक मित्र को दिखाया, तो मित्र ने पूछा ये किताब पढ़ के मुझे क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद बोले आप भगवत धाम चले जाओगे। तो फिर उस मित्र ने पूछा प्रभुपाद को, मैं भगवत धाम चले जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन वहां से मैं झांसी वापस आ सकता हूँ कि नहीं? तो बोले नहीं। तो बोले तो मुझे ये किताब नहीं चाहिए करके वापस पकड़ा दिया प्रभुपाद को।
अर्थात लोगों को इस भौतिक जगत में ही रहना है, यहीं पे ही पुनः जन्म ले लेके उनको यहीं जीवन व्यतीत करते रहना। तो ये जो 50-60 साल का जीवन है, उसी को लोग जो है पूरा मुख्य मानते हैं और उनको लगता है यही जीवन का उद्देश्य है, इसी जीवन में भोग करना। ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और नित्य काल के लिए हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, जहाँ पे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु कुछ नहीं है। फिर 20वें श्लोक में बताते हैं कि विदुर जी परिक्रमा करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं और उस समय उनको मालूम चलता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूरे पृथ्वी के राजा बन गए हैं, कैसे दुर्योधन को परास्त कर दिया है। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि 3000 साल पहले के बारे में जो है विज्ञान, उसके पहले के बारे में हमें नहीं बता सकता। ये जो है 20वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो 3000 साल के पूर्व क्या हुआ था वो नहीं बता सकते। पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में से हमें हजारों साल पुरानी जो है कथा का भी वर्णन आता है। और यहाँ बता रहे हैं कि हजारों साल पहले, क्योंकि 5000 साल पहले की बात चल रही है, वहां पे विदुर जी अलग अलग मंदिर जा रहे थे। और अलग अलग मंदिर में दर्शन कर रहे थे। तो अर्थात मंदिर अभी ही नहीं बने हैं, मंदिर जो है 5000 साल पहले से बने हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज आप अमेरिका में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा बन गए थे, तो प्रभुपाद उसकी तुलना कर रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशंस में हजारों जो है फ्लैग हैं, अर्थात हजारों जो है देश हैं जो लोग अपना अपना नेतृत्व कर रहे हैं अपने देशों का। पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस समय सिर्फ एक ही राजा थे, वो थे युधिष्ठिर महाराज, और सब जो है कृष्ण के अधीन थे। तो अगर आज भी हमें, प्रभुपाद लिखते हैं कि सब देशों को ऐसा चाहिए कि पूरा विश्व एक ही साम्राज्य के अंदर में हो या एक ही साम्राज्य के अंदर में हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव हो सकता है अगर हम कृष्ण भगवान को स्वीकार करें, कृष्ण भक्ति की स्वीकार करें। तो फिर बताते हैं 21वें श्लोक में कि वहां पे उनको मालूम चला कि कैसे उनके सारे रिश्तेदार का अंत हो गया है। जैसे जंगल में बांबू घिसने से अग्नि लगती है। और फिर बताया जाता है कि वो कुछ समय शांत रहे और फिर वो आगे अपनी परिक्रमा करने लगे। तो ये हमने कई बार सुना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे जंगल में जो है बम्बू आपस में घसते हैं और उससे जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और पूरा जंगल जल जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे रजोगुण के प्रभाव में जितने भी जीव यहाँ रह रहे हैं भौतिक जगत में, वो हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, और अभी भी हम देखें द फायर ऑफ वॉर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ वायलेंट पैशन ऑफ द कंडीशन सोल्स। ये 21वें श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद कि रजोगुण के कारण जो है हमेशा युद्ध होने की परिस्थिति बनी रहती है। तो बोलते हैं एक चीज हमें समझना है, जब भी जंगल में आग लगती है तो आग लगने के बाद उसको अगर बुझाना हो तो एक सरल तरीका है, वो है बरसात। तो जैसे ही भगवान का बरसात हो जाता है, जैसे ही आसमान से बरसात होता है तो पूरा का पूरा जंगल का आग बंद पड़ सकता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं इस दुनिया को संसार दावानल का बताया गया है कि ये संसार जो है अग्नि के कुंड के समान है और इसमें से बचना हो तो बरसात रूपी जो है हमें भगवान की कृपा की वर्षा की अपेक्षा करनी चाहिए। अर्थात जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही इस जंगल में जहाँ पे आग लगी हुई है या जहाँ पे बार बार बिना बोले आग लगती रहती है, तो वहां पे हम छत्र छाया प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जगह भागवत में वर्णन आता है कि कैसे जब जंगल में आग लगता है तो जो हाथी होता है, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है, तो उसको अपने आप को अग्नि से बचाने के लिए पानी के सरोवर में जो है वो ढूंढता है, भागता है और प्रवेश करता है। तो पानी के सरोवर में बच जाता है क्योंकि जंगल में पूरा आग लगा है और गर्म भी हो रहा है और जलने के जो है सारे आसार होते हैं वहां पे, लेकिन पानी के सरोवर में बच जाता है गर्मी से भी, आग से भी। तो उसी प्रकार से जब हम हरि कथा का आश्रय लेते हैं, भक्तों का आश्रय लेते हैं, भागवत का आश्रय लेते हैं, तो ऐसे हरि कथा में जब हम आश्रय लेते हैं तो भले ही जंगल में आग लगी है, भौतिक जगत में आग लगी है,
पर हम बच जाते हैं क्योंकि हमारा मन कृष्ण के साथ केंद्रित रहता है और हम वातावरण में क्या हो रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं। तो मैंने अधिकांश बताया हुआ भक्तों को, आपके मन में ज्यादा कृष्णा रहने चाहिए। आपके मन में ज्यादा ये नहीं चलना चाहिए कि अरे ये कार्य कैसे होगा, वो कार्य कैसे होगा, वातावरण में ये हो रहा है, कंट्री में ये हो रहा है, एनवायरनमेंट में ये हो रहा है। हाँ, वो सब हमें जानकारी के लिए रखना चाहिए, हमें मदद भी करना चाहिए, हमें कार्य भी करना चाहिए, पर हमें समझना चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि हम कृष्ण भक्त हैं और हम हमेशा कृष्ण भावनामृत रहने चाहिए। और अगर कृष्ण भावनामृत हमारे हाथ से छूट गया, फिर हम बाद में जो भी कार्य करें तो उसमें कोई सफलता नहीं है। भौतिक रूप से अगर आपको सफलता मिल भी जाए, पर आध्यात्मिक रूप से उसकी सफलता नहीं है। तो ये जो है 21वें श्लोक में बताया है। फिर 22वें श्लोक में जो है बताते हैं कि कैसे विदुर जी 11 तीर्थ स्थान पे जाते हैं सरस्वती नदी के पास, और 22वें श्लोक में इन 11 तीर्थ स्थानों का वर्णन है कि कौन से तीर्थ स्थान है। त्रित, उष्ण, मनु, पृथु, अग्नि, असीत, वायु, सुदर्श, गो, गुहा, शब्ददेव। तो ये सब जो तीर्थ स्थान थे 5000 साल पहले सरस्वती नदी के पास, वहां पे उसका वर्णन है। तो अभी जैसे मैंने बताया सरस्वती नदी सिर्फ एक ही जगह आपको दिखेगी, वो है बद्रीनाथ में। तो जब हम बद्रीनाथ का दर्शन के लिए जाएंगे तो पहले आपको हरिद्वार दिल्ली तक जाना होता है। फिर दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए बसेस मिलते हैं या ट्रेन से भी जा सकते हैं, और वहां से हरिद्वार से आपको बसेस लोकल भी मिलेगी बद्रीनाथ जाने के लिए, या वहां से कार करके भी जा सकते हैं। तो जब बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पे ये 3-4 महीने में मेन रहता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और दिवाली के टाइम में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद बताया जाता है 6 महीना जब पूरा बर्फ होता है, वहां पे देवता गण आके विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, बद्रीनाथ की, बद्री विशाल की। तो विष्णु भगवान का विग्रह है, चतुर्भुज रूप में है वो, और बताया जाता है वहां पे नर नारायण ऋषि आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां से थोड़ी और दूर जो है गाड़ी लेके जाता है, वहां पे सरस्वती नदी भी है और भीम पुल भी है और व्यासदेव जी का गुफा है, गणेश जी का गुफा है, ये सब जगह है वहां पे। और जहाँ ब्रह्मचारी गण गए थे तो वहां पे उन्होंने स्नान भी किया था सरस्वती नदी में। तो राधा गोपीनाथ प्रभु देख के बोले, अरे मैं तो गमछा नहीं लाया। तो बोले, अरे मुझे भी तो सरस्वती नदी में स्नान करना है। तो उन्होंने दूसरे भक्त से गमछा लिया और वो भी स्नान किए वहां सरस्वती नदी पे। तो अभी सरस्वती जगह नदी जो है 5000 साल पहले बहुत जगह पे थी, पर अभी कलयुग में जो है यहीं पे दिख रही है स्पष्ट रूप से। प्रयाग में भी है, पर प्रयाग में दिखती नहीं है वो पृथ्वी के नीचे है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो है। इसलिए कुंभ के समय बताया जाता है वहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती सबका मिलन है। तो ये 22वां श्लोक हुआ। 23वें श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने काफी मंदिर जो है जाके दर्शन किए, और उस मंदिरों का जो है उधर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। तो उनको द्विज देव बताया गया है। तो जो साधु हैं उनको द्विज देव बताया गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, the sages or persons who are completely devoted themselves to spiritual upliftment or of the entire human society are known as द्विज देव or the best among twice born। तो द्विज देव क्यों बताया गया है कि वो जो है सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हमने एक शब्द सुना है, प्रभुपाद बोलते हैं द्विज बंधु। द्विज बंधु का मतलब होता है कि वो ब्राह्मण है पर ब्राह्मण की योग्यता नहीं है। पर यहाँ पे बताया तो द्विज देव, देव मतलब देवताओं के समान है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं और लोगों को भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो अलग अलग भगवान के यहाँ पे प्रभुपाद जी अलग अलग उनके रूपों का वर्णन कर रहे हैं, नाम का वर्णन कर रहे हैं। गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी। तो ये सब जो भगवान के अलग अलग स्वरूप है, विष्णु के भक्त उनका स्मरण करते हैं। इसको जो है द्विज देव करके वर्णन किया गया है। तो उसमें बोलते हैं विष्णु भगवान के 4 मुख्य हाथों में चीजें रहती हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उसमें से सबसे प्रमुख है चक्र, जो उसे हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। और इसलिए भगवान का एक नाम है चक्री। चक्री अर्थात जो उन्होंने चक्र को धारण करके रखा है। तो इसके लिए बताते हैं कि मंदिरों के सबसे ऊंचे भाग में
जो है चक्र बना के रखते हैं, जैसे हम जगन्नाथ मंदिर में भी देखे हैं, तो चक्र है वहां पे उनके सबसे ऊपर के भाग में। तो चक्र बनाने का उद्देश्य ये है, प्रभुपाद लिखते हैं, कि दूर से भी जो है भक्तगण वो है मंदिर का दर्शन कर सकें और चक्र को देख के जो है भगवान का स्मरण कर सकें। तो इसलिए बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु जैसी 8 मील दूर से देखते हैं चक्र को, तो उसी वक्त साष्टांग दंडवत देते हैं, और चक्र को देखना मतलब भगवान के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। तो इसी श्लोक के अंत में बता रहे हैं कि जो नास्तिकवादी हैं वो लोग बोलते हैं मंदिर अभी बने गए हैं, पर हम ये प्रवचन इस श्लोक में से देख रहे हैं कि किस तरह से मंदिर जो है 5000 साल पूर्व बनाए हुए थे। फिर बताया जाता है कि विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं, तो उसके ऊपर 24 और 25वां श्लोक का वर्णन किया जाता है कि यमुना के तट पे आते हैं सब जगह से दर्शन करके। उसके बाद बताते हैं सूरत और सौवीर्य और मत्स्य और ऐसे सब स्थान से निकलते हुए अभी वो यमुना जो है उसके तट पर आते हैं, और वहां पे उद्धव जी से मिलते हैं जो कृष्ण भगवान के परम भक्त होते हैं। तो ये 24वां श्लोक है। तो अभी प्रभुपाद जी एक चीज बताते हैं कि भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान के खोज में लगे रहते हैं। तो जब भगवान की खोज में लगे रहते हैं तो भगवान के खोज में रहना मतलब भगवान को देखने की जो उनकी आतुर अभिलाषा रहती है वो और भगवान को देखना दोनों समान है। तो मतलब समझिए आज कोई जो है भगवान को स्पष्ट देख रहा होगा क्योंकि इतना शुद्धिकरण हो गया होगा, या कई भक्त होंगे जो बहुत आतुर होंगे भगवान को देखने के लिए। तो जो भक्त बहुत आतुर है भगवान को देखने के लिए और जो भगवान को देख रहे हैं दोनों समान है, प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं। तो ये कैसे होता है प्रभुपाद खुद लिखते हैं, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये 24वां श्लोक है, मैं चाहूंगा सब भक्तगण जो है फर्स्ट चैप्टर 3rd कैंटो 24th वर्स पढ़ें, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं ये चीज हम भी बता नहीं सकते, लेकिन जो भक्त इस कार्य में लगे हैं वो उसको साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है संपूर्ण है। तो जो भगवान के दर्शन कर रहा है तो भगवान उनको पूरी कृपा दे रहे हैं, लेकिन जो भक्त पूरी तरह से आतुर है भगवान को देखने के लिए और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं, तो भगवान इतने कृपालु हैं, ऐसे भक्त को भी पूरी तरह से कृपा दे सकते हैं। तो अभी हम लोग ने भगवान को देखा नहीं है, विग्रह के रूप में देखा है पर पूरा साक्षात्कार हुआ नहीं है हमारा, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि जब हम हरि कथा कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो इस हरि कथा के माध्यम से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं बोलने वाले के मन में और सुनने वाले के मन में, जिससे हमें थोड़ा तो भगवान की अनुभूति हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम मानसिक रूप से समझ सकते हैं कि भगवान को और भगवान को याद करना दोनों एक समान है, कि एक तरफ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ हम जैसे भक्तों के मन में ऐसे भगवान की यादें हैं, जैसे हम भगवान की कथा कर रहे हैं, तो वो दोनों एक समान ही है। तो इसलिए जो भगवान को देखते हैं और जो भगवान को स्मरण याद करते हैं उन दोनों को उतना जो है लाभ मिलता है। तो फिर बोलते हैं कि वृंदावन जो है वृंदावन इन प्योर गॉड कॉन्शियसनेस गिव्स मोर प्लेजर टू डिवोटी देन सीइंग हिम फेस टू फेस। कि कई भक्त हैं, जैसे हमने अपने गोस्वामियों के बारे में सुना है, हे राधे व्रज देव के चल लेते, हे नंदा सुनो कुथा। तो जो गोस्वामी थे, तो हमने गोस्वामियों के बारे में कभी ये नहीं सुना है कि वो बोलते हैं हाँ हमने राधा कृष्ण को देख लिया। वो हमेशा आतुर रहते थे राधा कृष्ण की जो है उनका दर्शन करने के लिए, उनको याद करते हुए। और वो हम जैसे भक्तों को सिखाना चाहते थे कि जब हम स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं भगवान को, तो उनको देखने के बराबर है ये चीज। तो ये काफी मुख्य चीज है, वो आप सब जो है ध्यान दीजिएगा। फिर 25वें श्लोक में बताया जाता है कि विदुर जी उद्धव जी को आलिंगन करते हैं, जो कृष्ण भगवान के परम मित्र थे और बृहस्पति के शिष्य थे। तो उद्धव जी जो है बहुत बड़े पंडित थे, जो सबसे बड़े देवताओं के जो गुरु हैं उनके शिष्य थे, और उनके शिष्य होते हुए वो कृष्ण भगवान के मित्र भी रह चुके हैं।
तो उन्होंने सबसे उद्धव जी से काफी चर्चा करना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा उनको कि मेरे रिश्तेदारों के बारे में बताइए। जबकि विदुर को मालूम चल गया था कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनका अंत हो चुका है। तो अभी ये देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। अब विदुर जी को मालूम था कि उनके रिश्तेदार सारे अंत हो चुके हैं, तो उन्होंने उद्धव जी से वापस क्यों पूछा ये सवाल? तो बोलते हैं इसलिए पूछा, जीव गोस्वामी इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सदमा लगा था कि कैसे मेरे रिश्तेदार सारे अंत हो चुके हैं। तो वो वापस से ये प्रश्न पूछ रहे थे सिर्फ एकमात्र उद्देश्य से कि वाकई मेरे सारे रिश्तेदार अंत हो चुके हैं कि नहीं। तो उनको ऐसा डबल कंफर्मेशन चाहिए था। तो वो मानसिक रूप से विचलित थे, इसलिए पूछ रहे थे। तो ये जो है 25वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो फिर अभी 26 से 45 श्लोकों में जो है विदुर जी जो है प्रश्न पूछने वाले हैं यदुओं के बारे में और कुरु वंश के बारे में। तो जितने भी यदु वंश के कृष्ण भगवान के परिवार वाले थे, उन सब के बारे में पूछेंगे और जो है एक एक का नाम लेके वर्णन करके पूछने वाले हैं। तो वो पूरा 27 से 35 जितने भी श्लोक हैं, उन सब श्लोकों में जो है उग्रसेन, प्रद्युम्न, वसुदेव, अक्रूर, देवकी, अनिरुद्ध और गदा, चारुदसेन, इन सब के बारे में वर्णन करके पूछ रहे हैं। तो हम लोग एक एक श्लोक लेंगे और बताएंगे। 26 से 45 जो श्लोक है, इसमें जो अंतिम भाग है, इसमें जो है विदुर जी के सारे प्रश्न हैं, सारे जितने भी यदुवंशी हैं उनको लेके, तो उसके बारे में एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो 26वें श्लोक में आते हैं कि वो पहले कृष्ण बलराम जी के बारे में पूछते हैं और उनके बाद उनके परिवार वालों के बारे में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि भक्तों का जो है भगवान से संबंध है। तो अगर जब भगवान के बारे में जानकारी लेंगे, उसी के बाद जो है परंपरा में हम भक्तों के बारे में जान सकते हैं। तो 26वें श्लोक में आता है कि कैसे वो जो है कृष्ण बलराम के बारे में पूछते हैं कि कैसे वो जो है सूरसेना के साथ रह रहे थे और वो क्या वो कैसे कर रहे हैं, कैसे उनके कार्य चल रहे हैं। और वो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पे यहाँ पर आए थे कृष्ण बलराम और लोगों का उद्धार करने के लिए। फिर 27वें श्लोक में जो है वो वसुदेव के बारे में, कृष्ण के जो पिता हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए पूछते हैं। फिर 28वें श्लोक में जो है वो प्रद्युम्न के बारे में पूछते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव गोस्वामी का तात्पर्य आ रहा है कि जो कामदेव हैं, क्यूपिड जो प्रद्युम्न बनते हैं, वो भगवान के जो है अंतरंग पार्षद है। तो ये कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो ये चीज अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। मैंने भी पहली बार सुना कि कामदेव जो है वो एटर्नल एसोसिएट है लॉर्ड कृष्ण की। तो ये चीज वर्णन भागवत पढ़ेंगे तो एक एक चीज ज्ञान की बातें आपको मालूम चलेगी। तो ऐसे करते हुए अलग अलग लोगों का पूछते हैं। फिर बताया जाता है कि 30वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि कार्तिकेय, हमें मालूम है कार्तिकेय और गणेश जो है शिव के पुत्र थे और उन्होंने जो है वो वापस से पुनः जन्म लिया, जो जाम्बती के पुत्र बने, जिनका नाम सांबा था। तो ये भी जो है मैंने पहली बार सुना है कि कार्तिक के पुत्र सांबा बने। और फिर जो है युद्धधाना के बारे में पूछते हैं। तो युद्धधाना के बारे में पूछते हैं 31 श्लोक में। तो युद्धधाना कौन है वो ही मुझे मालूम नहीं चला, तो मुझे वापस से जाके पढ़ना पड़ा कि युद्धधाना जो है वो सत्यकी है। सत्यकी अर्थात कृष्ण भगवान का, ये अर्जुन के जो युद्ध कर रहे थे पांडवों की तरफ, तो उनके जो कमांडर थे वो सत्यकी थे। तो उनका एक और नाम है युद्धधाना। तो उनके बारे में पूछ रहे थे। तो भगवान का एक नाम है, प्रभुपाद लिखते हैं, अधोक्षज। अधोक्षज मतलब वो हमारी इंद्रियों के परे हैं। और युद्धदाना सत्यकी के बारे में बोलते हैं कि कैसे उन्होंने अर्जुन से जो है अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। युद्धदाना achieved the stage of life just as he achieved expert knowledge in military science from Arjuna। तो अर्जुन से उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और उनका जीवन पूरी तरह से
भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सार्थक हुआ था। ये दिस इज द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये हम लोगों के लिए वापस से मुख्य चीज है समझना। ये सत्यकी को लेके बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति अच्छे से करें तो बताया जाता है आप पूरी तरह से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकते हो, और ये भक्ति का मूल तत्व है। तो आध्यात्मिक रूप से तो जो है पूरी तरह से साक्षात्कार होगा ही होगा, पूरी तरह से आप कृपा प्राप्त करेंगे ही करेंगे, पर साथ साथ भौतिक रूप से भी आपका पूरा जो है भगवान आपको फायदा करते हैं। तो ये चीज 31 श्लोक में वर्णन करते हुए बताया है। फिर 32वें श्लोक में जो है अलग अलग, जैसे मैंने बताया, उनके बारे में पूछ रहे हैं, और अक्रूर के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे अक्रूर जी जो हैं वो भगवान के चरण के निशान को देख के कैसे पूरे भाव विभोर हो गए। तो बताया जाता है अक्रूर केम टू वृंदावन इन सर्च ऑफ कृष्णा एंड ही सॉ द फुटप्रिंट्स इन नंदग्राम। और वो नंदग्राम में जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह को देखा तो पूरी तरह से भाव विभोर होके जो है वो गिर गए। तो ये जो है शुद्ध भक्त के लक्षण है, हम लोग इसको अनुकरण नहीं कर सकते, पर ये अक्रूर का वर्णन आ रहा है कि कैसे वो जो है भगवान के चरण देख के प्रभावित हो गए। तो प्रभुपाद जी एक बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं कि अगर हम हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, दैट इज अ एंटीसेप्टिक मेथड फॉर कीपिंग वनसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शंस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल क्वालिटीज। तो देखिए हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, अब भौतिक जगत में हमें बाहर के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उससे दूर रहना है, और भौतिक लोगों से और उनकी जो इच्छाएं हैं और उनका जो स्वभाव है उससे हमें बच के रहना है, भले हमें उनसे आदान प्रदान करना पड़े। तो वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण के भजन में जो है पूरी तरह से तीव्र रहेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज एंटीसेप्टिक मेथड। तो जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो हम लोग को बताया गया है कि हमें हाथ धोना है, पैर धोना है साबुन से, और बाहर नहीं जाना है क्योंकि ये इन्फेक्शन हमें ना लगे। तो वैसे ही भौतिक जगत का इन्फेक्शन हमें ना लगे उसके लिए एंटीसेप्टिक क्या है? वो है हरि कथा। तो जितना हम हरि कथा करेंगे, जितना हम भगवान का श्रवण में और उतना हम मन लगा के रखेंगे, उतना हम बाहर के भौतिक चीजों से हम आकर्षित नहीं होंगे, हमारा मन विचलित नहीं होगा। तो बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के संग में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब प्रभुपाद को पूछा गया था कि कहाँ पे लिखा है 16 माला जप करने के लिए गीता में, तो प्रभुपाद ने बोला, कृष्ण भगवान तो बोलते हैं हमें हमेशा जप करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता नमस्सन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्तोपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आपको हमेशा संकीर्तन करना चाहिए। तो हम हमेशा तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें 16 माला करने बोला। तो प्रभुपाद जी ने दूसरा चीज बताया कि कैसे मालूम चलेगा कि हमें जो है हरिनाम के प्रति आकर्षण है, हरिनाम के प्रति जो है हम उससे जो है हमें टेस्ट आया है चैंटिंग करने का। तो अगर आप मन में ये आ रहा होगा 16 माला होने के बाद कि अरे 16 माला ही क्यों, मेरे को तो 25 करना चाहिए, मेरे को तो 32 करना चाहिए, मेरे को 40 माला करना चाहिए, 50 माला करना चाहिए, 64 माला करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है और सिर्फ विचार ही नहीं कर रहे हैं, आप कर भी रहे हो माला, तो इसका मतलब आपको टेस्ट है, आपको स्वाद आ रहा है। तो ये चीज आपको समझना है कि भगवान का हरि नाम, इसका आपको स्वाद कब आएगा? जब आप बार बार करेंगे। तो अभी हमको स्वाद आए ना आए फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम ज्यादा माला करें। मतलब जब भी खाली समय है, जब भी एक्स्ट्रा टाइम है, तो हम जब जप करेंगे तो बताया जाता है जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के संग में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। तो हम भी भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भी भगवान के संग में रहेंगे। और बोलते हैं जैसे अक्रूर जी जो है उन्होंने ये भाव विभोर दिखाए थे भगवान के चरण देख के, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने अंतिम जो उनके 24 साल थे, जब जगन्नाथपुरी में थे 18 साल तकरीबन, तो वो
18 साल जो है पूरी तरह से यहाँ पे भगवान का विरह में थे। तो ये जो अक्रूर भाव विभोर होके दिखा रहे थे, तो वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया। तो इसका पूरा वर्णन 32वें श्लोक में कर रहे हैं। फिर बताया जाता है आगे, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि वेदों में वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान का पूरा वर्णन है। हम लोग ने गीता में पढ़ा है, सभी वेदों के द्वारा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मुझे जानना चाहिए। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो फिर ऐसे करते हुए प्रभुपाद 33वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि पूरे वेदों से, शास्त्रों से हमें कृष्ण भगवान को ही जानना है। और ऐसे करते हुए जैसे मैंने बताया 35 श्लोक तक यदुवंश के बारे में पूछते हैं, और 36 से 40 श्लोकों में कुरुवंश के बारे में बोल रहे हैं। तो उसमें वो विशेष रूप से बोलते हैं, भीमसेन के बारे में पूछ रहे हैं कि भीमसेन कैसे हैं। तो उनको वर्णन करते हुए 37वें श्लोक में बोलते हैं वो तो एक इसके समान है, क्या बोलते हैं, कोबरा। तो प्रभुपाद लिखते हैं 37वें श्लोक के अंत में कि जब एक कोबरा होता है, जो सर्प होता है, और वो विशेष रूप से जब क्रोधित होता है, तो जब तक वो जिसके ऊपर क्रोधित है, जब तक उसको डसेगा नहीं, काटेगा नहीं, हाँ, तब तक वो शांत नहीं बैठता। तो और जिसके ऊपर वो काटता है तो वो कभी बच नहीं सकता। तो ये सर्प का, कोबरा का निशानी है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो उसी प्रकार से भीमसेन क्रोधित थे दुशासन पे, दुर्योधन पे, तो अभी वो शांत हुए कि नहीं, और उनका बारे में जो है पूछ रहे हैं। और फिर अर्जुन के बारे में पूछते हैं, और अर्जुन के बारे में संक्षेप में बताते हैं कि कैसे भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न हुए थे, और शिव भगवान ने उनको पशुपति अस्त्र दिए थे। और फिर सहदेव नकुल के बारे में पूछते हैं, और बोलते हैं कि सहदेव नकुल को जो पांडव थे वो हमेशा उनको रक्षा करते थे। और उदाहरण देते हैं ये भागवत में कि जैसे हमारी आंखों को, ये 39वें श्लोक में है, 39 श्लोक, हमारी आंखों को हमारी जो पलकें हैं वो हमेशा बचाती हैं। अर्थात कभी भी कुछ धूल या हवा आ जाता है तो पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, अपनी आंखों को हमेशा बचाती हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि अर्जुन और भीमसेन, युधिष्ठिर, ये तीनों मिलके हमेशा सहदेव और नकुल को हर मुश्किल से बचाते थे। और बताते हैं कि किस तरह से, जैसे गरुड़ ने जो है अमृत इंद्र के हाथ से छीन लिया था। तो ये उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य ले लिया, और ये पांडवों ने उनसे राज्य किस तरह से ले लिया, जिस तरह से गरुड़ ने अमृत इंद्र के हाथ से ले लिया था। तो अब इसका वर्णन करते हुए बोलते हैं प्रभुपाद कि गरुड़ और पांडव जो है दोनों भगवान के परम भक्त थे, इसलिए दोनों जन कामयाब हुए। किसमें कामयाब हुए? गरुड़ जो है इंद्र के हाथ से, हाथ नहीं, यहाँ तो मुख का वर्णन है, बोलते मुख से उन्होंने अमृत ले लिया। जबकि इंद्र बहुत शक्तिशाली है, वो वज्र लेके घूमते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अमृत ले लिया। उसी तरह से जो पांडव हैं, वो पांडवों ने पूरा का पूरा राजपाट ले लिया दुर्योधन से। अर्थात अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने के फलस्वरूप कृष्ण भगवान हमेशा आपको जो है सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे। और विकट से विकट परिस्थिति भी आएगी तो कृष्ण भगवान आपको हमेशा बचाएंगे। तो जैसे गरुड़ कामयाब हुए, पांडव कामयाब हुए, जबकि उनके सामने, पांडव के सामने दुर्योधन थे, तो उनके पास वास्तविक रूप में देखा जाए तो भौतिक रूप से उनकी शक्तियां ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि ये भक्त थे इसलिए ये कामयाब हुए पांडव। और गरुड़ जी भी देखा जाए तो एक पंछी है, और इंद्र तो देवताओं के सबसे सर्वोत्तम राजा है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो हमेशा विजयी रहता है। तो ये चीज हमें समझना है। प्रभुपाद ने बार बार ये चीज बोला है। प्रभुपाद ने बताया कि रामायण में रावण के जितने भी राक्षस गण थे, जितनी भी उनकी सेना में थे सारे राक्षस, उनके पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, और वो बहुत निपुण थे युद्ध करने में, उनकी युद्ध शैली सबसे उत्तम थी। और राम जी के साथ जो सैनिक थे वो जो है बंदर थे, भालू थे, और जानवरों को क्या आता है लड़ना, वो सिर्फ पत्थर उठाते थे, पेड़ उठाते थे और मारते थे। लेकिन फिर भी जो है विजय इनका क्यों हुआ?
राम जी का और राम जी के साथ हनुमान और सारे वानर भक्तों का। क्यों? क्योंकि वो राम जी के भक्त थे। तो जो भगवान के भक्त हैं, भले उनमें गुण बहुत ना हो, भले उनमें शक्ति बहुत ना हो, क्योंकि और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की शक्ति, हाँ, वो प्रतिनिधि करते हैं और भगवान उनको कृपा देते हैं और उससे वो विजय प्राप्त करते हैं। और वही चीज प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो जूह इस्कॉन के लिए लैंड जो है हासिल करना चाहते थे, तब मिस्टर एन करके जो थे, तो वो बहुत शक्तिशाली थे और उनका बहुत बड़ा कांटेक्ट था पॉलिटिक्स में, एडवर्टाइजमेंट में, और उनका अच्छा कनेक्शन था सब जगह पे और धनवान भी बहुत थे। लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग विजय हुए, हम लोग को ये लैंड मिल गया। क्यों ये लैंड हम लोग को मिल गया? प्रभुपाद बताए, क्योंकि हम कृष्ण की तरफ हैं, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो जो कृष्ण भगवान की भक्ति करेगा वो हमेशा विजय रहेगा हर परिस्थिति में, ये हमें ध्यान रखना है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि माद्री और कुंती में जो है, माद्री ने स्वयं अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर लिया था और कुंती महारानी ने इसलिए उन्होंने अपने आप को अग्नि में प्रवेश नहीं किया क्योंकि उन्हें पांडवों का ध्यान रखना था, अपने 5 पुत्रों का, जिसमें से 2 पुत्र माद्री के थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले समय, मतलब कलयुग के प्रारंभ से पहले, ये सती जो प्रथा थी, वो क्यों करते थे? क्योंकि स्त्रियों को लगता था हम अपने पति के विरह से बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो खुश होके जो है अग्नि में प्रवेश करते थे। लेकिन जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ, ये प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक जो है, मैं आपको श्लोक क्रमांक भी बता देता हूँ, 40वें श्लोक में बता रहे हैं ये, कि जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ तो स्त्रियां जो हैं उनका इतनी आसक्ति नहीं थी पति के साथ। और प्रभुपाद बोले हाल ही में जब ये प्रभुपाद लिख रहे थे उस समय, कि ये जो सती की प्रथा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि कई लोग जो है जबरदस्ती स्त्रियों को अग्नि में डाल रहे थे। तो ये जो है वो एक कत्ल करने के बराबर है, तो इसलिए इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फिर बताते हैं कि विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र के बारे में नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि कोई धृतराष्ट्र जो है वो अवश्य उनका नाश ही होने वाला है। क्यों? वो भक्तों के विपरीत थे। तो जो भक्तों के विपरीत है उनका कभी कल्याण नहीं होगा। तो जो भक्तों का हानि चाहते हैं, जो भक्तों के विपरीत बोलते हैं या कार्य करते हैं, उनका हमेशा नाश होगा। लेकिन फिर भी विदुर जी को हम देखते हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन विशेष रूप से बड़ा बहुत बुरा बोल के उनको जो है हस्तिनापुर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये देखिए भक्त कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उस वक्त जब उनको बुरा बोला, भले उनको चोट लगी, पर उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण की ये जो है प्रबंध है जिससे मैं सब तीर्थ स्थान जा सकूं, और वो निकल गए। और तीर्थ स्थान में सब जगह परिक्रमा करने के बाद वो वापस आए धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए उनको बोले निकलिए आप इस राज महल में से। और वो हमने 13वें अध्याय में देखा कैसे धृतराष्ट्र जो है गांधारी के साथ जाते हैं जंगल में और योग पद्धति पर ध्यान करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। तो बताते हैं विदुर जी को भले ही दुर्योधन ने अपमान किया, धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं उस समय जब विदुर को घर से निकाला, लेकिन विदुर जी ने फिर भी धृतराष्ट्र को अपना भाई समझा और उनके कल्याण के लिए, उनके हेतु के लिए, उनके हित के लिए वो वापस गए और उनको मदद किया। तो ये है भक्त का लक्षण। किसी ने भक्त के साथ बुरा भी किया हो तो भक्त जो है ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा कृष्णा भावनामृत होने की कोशिश करता है और ऐसे व्यक्ति के कल्याण के लिए सोचता है जिन्होंने उनकी निंदा की हो, उनकी बुराई की हो। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जो एक वैरागी होते हैं उनको पूरी तरह से ये चीज ध्यान रखना है कि कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और ये सिर्फ वैरागी के लिए नहीं, ये सभी भक्तों को स्मरण रहना चाहिए कि कृष्ण भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों को जो है रक्षा करते हैं। तो भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब वो कभी अपने भक्तों को रक्षा देने में, प्रदान करने में विफल नहीं होते। और सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि मतलब होता है कि हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहें, और जब हम भगवान पे निर्भर रहेंगे तो हमारा
पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। तो इसको प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं नारायण पर। तो जो मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको छठे स्कंद में से, तो वो नारायण पर शब्द का प्रभुपाद जी उपयोग कर रहे हैं 42 श्लोक में। वो किसी चीज से भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान है जो मेरी सुरक्षा करेंगे। तो ये एक थ्योरेटिकल तरीके से हम नहीं बोलना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि भगवान अवश्य रहते हैं। हमें चाहिए कि हम जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें, और भगवान जो है अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तो देखिए ये शरीर तो जो है नष्ट होने ही वाला है, समय का बात है, लेकिन भगवान हमारी रक्षा आध्यात्मिक रूप से मुख्य रूप से करते हैं कि कैसे जो जीव जब शरीर त्यागेगा तो वो भगवत धाम जाए, तो अपना जीवन सार्थक करके बैक टू गॉडेड जिसे हम बोलते हैं वहां प्राप्त कर सके। तो अभी मैं कुछ थोड़े देर के लिए आप लोगों को राधानाथ महाराज जो हैं वृंदावन से निकले हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपको मैं चर्चा करके बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पाठ कर रहा था। तो महाराज वृंदावन से निकले और महाराज जो है दिल्ली पहुंचे और वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ा। और उससे पहले महाराज हरिद्वार ऋषिकेश में थे। तो वहां पे जो है उनको गैरी उनके जो दोस्त हैं वापस से मिलते हैं। तो देखिए उस समय फोन नहीं था, कुछ नहीं था, और दोनों भगवान की खोज में थे। और ऋषिकेश में एकदम से वो जो है वापस से मिलते हैं। और वहां पे भी ऋषिकेश में जो है उससे पहले गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस थे वहां पे गए थे राधानाथ स्वामी। और वहां पे उनके पिताजी ने जो है फैक्स के द्वारा उनके लिए $350 भेजे थे, जिससे वो फ्लाइट पकड़ के आ सके। तो जो है उन्होंने वो पैसे ले लिए अपना पासपोर्ट दिखा के। लेकिन उसके बाद भी जो है बताया जाता है ऋषिकेश में वो एक गुफा में रह रहे थे। तो वहां पे वो अपने गैरी मित्र को लेके जाते हैं, और अगले दिन उनको जाना होता है, उनका फ्लाइट होता है। तो वो बोलते हैं ऐसे रात रहती है तो दोनों रात भर बात करते रहते हैं। तो गैरी बोलते हैं कि आप पूरी तरह से साधु बन गए हैं, आपके पास पैसा है, आपके पिताजी ने भेजा है, लेकिन उसके बाद भी आप इस गुफा में रह रहे हो। तो महाराज सोचिए कि उनका कैसा विचार था, उनका कैसा ध्यान था कि वो पूरी तरह से साधु बन गए थे। और उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो पैसे का जो है उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो गैरी को बोलते हैं मैं भूल चुका हूँ पैसे का कैसे उपयोग करना, क्योंकि 1 साल से मैं भिक्षुक बन के वृंदावन में घूम रहा था और मधुकरी करके खाना खा रहा था। तो अभी आप सोचिए 50 साल के बाद, अभी ये लॉकडाउन का समय पहली बार ऐसा हुआ है जब राधानाथ महाराज अकेले हैं। तो महाराज देखिए साधु हैं अपने स्वभाव से, और प्रभुपाद की सेवा के लिए, अपने गुरु की सेवा के लिए 50 साल से इतना कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हो गया और ये बीमारी का हुआ, तो राधानाथ महाराज बताया जाता है अमेरिका में एक अकेले मकान में है, और उस मकान में महाराज के साथ कोई नहीं रह रहा। महाराज बोले मुझे कोई नहीं चाहिए। महाराज खुद अपना खाना बना रहे हैं दिन में 2 बार, और महाराज खुद जो है पूरे घर की साफ सफाई कर रहे हैं। और महाराज बहुत संतुष्ट हैं अकेले रहने में, क्योंकि वो असली में साधु हैं। और साधु को बहुत ज्यादा शिष्य नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं चाहिए, जैसे वृंदावन में थे। और जब वृंदावन से निकल भी रहे थे उनका साधुत्व के हिसाब से अपना जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। तो आज भी मौका मिलने पे देखिए महाराज कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं, अकेले में खा रहे हैं और बहुत संतुष्ट है। और शायद हो सकता है पहली बार 50 साल में महाराज के इर्द गिर्द इतने सारे भक्त नहीं होंगे, तो महाराज भी उधर आराम कर रहे होंगे और कभी कभी हम लोग को कथा दे रहे हैं। तो बताया जाता है कि वो हमेशा प्रार्थना कर रहे थे महाराज की हमेशा मैं कृष्ण भगवान का भक्त बन सकूं और सभी दूसरे जीवों का कल्याण कर सकूं। ऐसे प्रार्थना करते हुए वो जब निकले वापस, तो बताया जाता है जैसे वो प्लेन में बैठे, तो वो उनके जो बाजू वाला साथ में थे व्यक्ति, वो सिगरेट पीने लगे। और सिगरेट पी पी के जो है धुआं जो है वो छोड़ रहे थे,
और वो मैं महाराज की आँखों में लग रहा था, महाराज को साँस लेने को नहीं हो रहा था, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी। तो उस व्यक्ति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो आराम से अपना सिगरेट पी रहा है। तो महाराज अभी वृंदावन से निकले थे और महाराज प्रभुपाद से मिले हैं और उनकी पूरी आसक्ति हो गई थी वृंदावन में। और वो जब महाराज वृंदावन से निकले, तो महाराज बोले अभी मैं जो है भौतिक जगत में आ रहा हूँ और भौतिक जगत में मेरे को कितना ऐसे लोगों के साथ जूझना पड़ेगा, इतने मुश्किल लोगों के साथ सामना करना पड़ेगा मुश्किलों का। तो ये सब महाराज अपने जर्नी होम में लिख रहे हैं कि कैसे व्रज में था, सब भक्तों के साथ था, साधुओं के साथ था, हरि कथा और भगवान के मंदिरों में दर्शन कर रहे थे और उसके बदले में अभी यहाँ पे पहुंच गया हूँ तो कैसे बदलाव हो रहा है। तो जैसे ही उधर बताया जाता है एयर होस्टेस को देखा, तो महाराज बोलते हैं मुझे याद आया, अरे असीम ने मेरे लिए व्रज की रोटियां और गुड़ दिया। तो मैं एकदम प्रसन्न हो गया और मैंने व्रज की रोटी और गुड़ निकाल के खाना चालू किया। तो बोलते हैं भले ही वो 2 दिन पुरानी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि जो है मैं व्रज की रोटी खा रहा था। तो फिर बताया जाता है कि महाराज वहां से सीधा अमेरिका नहीं गए, बीच में एम्स्टर्डम में रुके महाराज। और जहाँ वो एक अपने पुराने मित्रों से मिलने गए जहाँ पे वो पहले आए थे, तो वहां पे बताया जाता है पूरा जोरदार जो है अंग्रेजी गाने चल रहे थे, लोग बियर पी रहे थे और कई लोग तो माराजूना माराजूना अर्थात नशे की चीज पी रहे थे। तो महाराज को लग रहा था अरे मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, कहाँ वृंदावन था और कहाँ ये भौतिक जगत में आ गया हूँ, मतलब कहाँ ये भौतिकवादी लोगों के साथ आ गया हूँ और लोग ये सब कर रहे हैं। तो महाराज बोल रहे हैं मेरा हृदय जो है अंदर ही अंदर टूट रहा था। 2 दिन पहले मैं ऐसे साधुओं के संग में था और अभी ऐसे लोगों के बीच में हूँ। और उनको लग रहा था कि इन लोगों को क्या हो गया है। फिर महाराज बोलते हैं इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, मैं बदल गया हूँ। तो जब हम बदल जाते हैं तो हमें दूसरों को जो है हमें बदले बदले दिखते हैं, पर उनमें कोई गलती नहीं है। हम लोग बदल चुके हैं, हम लोग कृष्ण भक्त बन चुके हैं। हम लोग कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो जब दूसरे लोग पिक्चरों के बारे में बात करते हैं, भौतिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब हम लोग बदल चुके हैं, वो नहीं। तो फिर बताया जाता है कि एम्स्टर्डम में वो इतनी तरह से जो है अलग अलग तरह से मुश्किलों को झेल रहे थे कि वो फिर बताया जाता है एक हॉस्टल में जाके रहे और जिस बिस्तर पे वो सोए बंक बेड था। तो इतना थके हुए थे पूरे दिन के कार्य से एम्स्टर्डम में, महाराज बताते हैं मैं तुरंत सो गया। लेकिन आधी रात को जो है मेरा पूरा जो बिस्तर है वो हिलने लगा। तो महाराज बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगा कि जो है भूकंप आ रहा। तो फिर मैंने सोचा अरे भूकंप भूकंप तो नहीं आ रहा है, तो देखा भूकंप तो नहीं आ रहा है। तो वो जैसे देखने लगे तो महाराज के जो ऊपर वाला बेड था उसमें एक पुरुष और स्त्री आपस में जो है संभोग कर रहे थे। तो महाराज बोलते हैं मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मैं सोचने लगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर आ गया हूँ और कहाँ से मैं वृंदावन के यमुना से तट पे सोया हुआ था इतने आराम से और ये किस जगह पे आ गया हूँ मैं। और उसी वक्त बताया जाता है महाराज उस हॉस्टल से निकल गए और सड़कों पे चलने लगे सुबह तक, तो वापस आए नहीं उस हॉस्टल में। तो महाराज के देखिए जो विचार है, अभी महाराज ने दीक्षा नहीं लिया, अभी जस्ट वृंदावन से आए थे और महाराज इन सब नियमों के प्रति जो है कितने जो है स्ट्रांग थे कि जैसे ही उनको लगा कि भैया ये लोग भोग कर रहे हैं तुरंत वहां से निकल गए। और फिर बताते हैं महाराज कि मुझे जो है वेजिटेरियन खाना कैसे एम्स्टर्डम में खाऊं, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो मैं सिर्फ मूंगफली और दही खा रहा था और ऐसे में अपना दिन निकाल रहा था। और फिर बताते हैं कि जब एम्स्टर्डम की गलियों में जा रहे थे तो वहां पे 5-6 जो गुंडे जैसे लोग थे उन्होंने महाराज को पकड़ लिया और महाराज को एक दूसरे के पास धक्का देते हुए उनकी मजाक उड़ाने लगे। बोले भाई कहाँ से आए हो, क्योंकि महाराज ने साधु का वेश पहना हुआ था। तो उनको लगा अरे ये कौन है करके, तो उसकी मजाक उड़ाते हुए धक्का दे रहे थे और बेकार की बातें करते हुए जो एक पूरा बियर का बॉटल था उसका बियर का पूरा जो बियर था वो महाराज के सर पे डाल दिया। तो महाराज फिर वही विचार करने लगे मैं कहाँ पे था और अभी इन जानवरों के बीच में आके मुझे रहना पड़ रहा है। तो बोलते हैं महाराज
कि मैं हाथियों के बीच में, शेर चीते के बीच में, सांप के बीच में शांति से रह रहा था हिमालय में। पर अभी इन मानवों के साथ रहना मुझे और मुश्किल लग रहा है। और फिर इन गुंडों ने कुछ समय बाद महाराज को छोड़ दिया। और ऐसे रास्ते पे जहाँ पे बताया जाता है सब तरह का भयंकर भयंकर चीज चल रहा था, जो मैं और वर्णन नहीं करूंगा, वहां पे उन्होंने एक राधा कृष्ण मंदिर देखा। तो वो इस्कॉन का सेंटर था छोटा सा। तो वहां पे गए तो उनको इतना अच्छा लगा, वहां स्नान वान करके महाराज बैठे। और फिर वहां पे कीर्तन चल रहा था, राधा कृष्ण का फोटो था। तो महाराज बहुत प्रसन्न हो गए वहां पे, और वहां पे भक्तों ने महाराज को गरम गरम दूध दिया। और फिर वहां से जो है महाराज को लगा कि ये जो इस्कॉन का सेंटर है वो एक ओएसिस है। जैसे कोई अगर रेगिस्तान में फंस जाता है, तो रेगिस्तान में जहां कहीं पानी का छोटा सरोवर हो तो उसको ओएसिस बोलते हैं। तो वैसे इस भौतिक जगत में जो है पूरे के पूरे लोग अलग अलग विषय चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। और पूरे के पूरे लोग जो हैं इसके पीछे पूरे उन्मत्त हैं, पागल हैं। तो उनके बीच में अगर हम इस्कॉन सेंटर में आ गए, भक्तों के संग में आ गए, तो समझ लीजिए हम लोग बच गए इन पागल लोगों के, जो उनका जो पागलपना है इन भौतिक चीजों के प्रति, तो उससे हम लोग बच गए और हमें जो है एक तरह से आश्रय मिल गया। तो फिर बताते हैं कि मैंने प्रभुपाद जी का एक पेंटिंग देखा, और उसमें वो मुस्कुरा रहे थे। और जैसी वो मुस्कुराहट भरी तस्वीर देखा, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था, महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी उनको जो है अभिनंदन कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप आए गए हैं मेरे घर में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी हम प्रभुपाद की तस्वीर देखते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा कि प्रभुपाद हमें कुछ बता रहे हैं, प्रभुपाद हमें कुछ कह रहे हैं। तो जैसे राधानाथ महाराज को ऐसा लगा, और फिर प्रभुपाद जी जो है धन्यवाद करने लगे। राधानाथ महाराज प्रभुपाद को धन्यवाद करने लगे मनी मन में कि आपके मेहनत के कारण ऐसे इतने अच्छे अच्छे सेंटर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में है, जहाँ पे लोगों को इन सब चीजों से आश्रय मिल सकता है। तो फिर बताया जाता है जैसे अमेरिका पहुंचे तो वहां पे उनको जो है दो कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया। और दो कस्टम ऑफिसर को ऐसा लगा कि ये नारकोटिक ड्रग्स, अर्थात ये जो चरस गांजा होता है वो लेकर आए हैं। तो उनको उन्होंने कमरे में ले गए महाराज को, और बोला जो भी तुम्हारे पास ड्रग्स है तुरंत हमें दे दो, तो हम तुम्हारा जो सजा है कम से कम करेंगे। और अगर तुम नहीं दोगे, और अगर हमने ढूंढ के निकाल लिया, तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके क्रोधित होते हुए उन्होंने जोर से अपना हाथ पटका टेबल पे। तो महाराज ने नम्रता से बोला मेरे पास तो कोई ड्रग्स व्रग्स नहीं है। तो बोले अभी देखते हैं करके। तो महाराज का पूरा बैग वैग छानने लगे। और जैसे उनको छोटे से कागज की जो है थैली मिली जिसमें व्रज रज था, तो उसको छोटी सी थैली को देख के खुश हो गए। बोले देखा पकड़े गए ना, ये है तुम्हारा चरस गांजा। तो महाराज ने बोला चरस गांजा नहीं है, ये तो मिट्टी है, मिट्टी। तो बोले क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने निकाला और सूंघा, तो समझ में आया ये तो मिट्टी है। तो उनका और दिमाग ठनक गया, बोले ये मिट्टी लेके क्यों घूम रहा है। और फिर बताया जाता है महाराज को शारीरिक रूप से ढूंढा, तो महाराज के जो पीठ के पीछे है एक कपड़े का जो है छोटा सा टुकड़ा ऐसा बंधा हुआ मिला। तो पुलिस ऑफिसर फिर चिल्लाने लगा, बोला मैंने पकड़ लिया है, पीछे इसने जो है आशीष गांजा छुपा के रखा। और फिर महाराज के कपड़े निकाले और महाराज से लंगोटी में थे, तो देखा तो ये जो लंगोटी का कपड़ा था पीछे। तो बोले ये क्या है? तो महाराज बोले साधु लोग भारत में लंगोटी पहनते हैं, ये लंगोटी है। तो लंगोटी का पीछे का भाग था वो कपड़े का। तो फिर वो लोग जो है महाराज से माफी मांगने लगे, और बोले जैसे ही हमने आपके पासपोर्ट पे देखा कि आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऐसे जगह का स्टैंप लगा हुआ है, नेपाल का, तो हमको लगा आप जरूर उधर से चरस गांजा लेकर आए हो। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश को हम इन सब चीजों से बचा के रखें, इसलिए हमने आपको जो है ये सब आपका टेस्ट किया और ये सब आपका जांच पड़ताल किया, तो आप हमें क्षमा करिए, ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। तो मतलब मैं आपको जस्ट थोड़ा जर्नी होम में से इसलिए बता रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि महाराज ने कितना तकलीफ झेला है अपने पूरे के पूरे भगवान के खोज में। तो अभी हम न जो है 42nd श्लोक तक थे, तो अभी 43rd श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भगवान हमेशा जो है अपने भक्तों के दुख को हटा देते हैं।
तो उन्होंने जो है 3 काइंड्स ऑफ प्राइड रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनली किलिंग द कुरुस इमीडिएटली। तो उन्होंने कुरुओं को नहीं मारा, उसका उद्देश्य क्या था? तो अभी ये कुरु वंश में उन्होंने क्या किया था? द्रौपदी का अपमान किया था। तो जब द्रौपदी का अपमान किया था तो भगवान ने साड़ी भेजा द्रौपदी के लिए और उसी वक्त कुरु वंश का नाश नहीं किया। तो क्यों? ऐसा क्यों किया? तो ये प्रश्न का जवाब देते हुए प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भगवान चाहते थे कि बहुत सारे ऐसे पापी राजा हैं पूरे पृथ्वी भर में, तो वो चाहते थे कि सारे के सारे राजा एकत्रित हो जाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और मैं एक ही शॉर्टकट से, प्रभुपाद लिखते हैं, एक ही झटके से सारे के सारे राजाओं का अंत कर दूं। इसलिए जो है उन्होंने जो गलत कार्य किए थे, तो उस वक्त भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया था, और ये भी नहीं था कि भगवान उनको क्षमा करने वाले थे भविष्य में। भगवान उनको जो है भक्तों के प्रति जो गलत कार्य करते हैं उनका नाश अवश्य करेंगे, और उसके लिए जो है कृष्ण भगवान से समय के लिए रुके थे। तो अभी हम देखते हैं जो भी वातावरण में चल रहा है, तो जो लोगों ने गलत गलत कार्य किया है, तो वो गलत कार्य के कारण समय आने पे जो है प्रतिकार, कर्मों का प्रतिकार उनको अवश्य मिलेगा। तो ऐसा जो है ये अभी इस 43 श्लोक में बोलते हैं। फिर 44 श्लोक में बताते हैं 2 कारण हैं भगवान के अवतरण होने के। तो हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं 44 श्लोक, फर्स्ट चैप्टर। अजस्य जन्मोत्पत्ता नाशनाय कर्माणि अकृत्य ग्रहणाय पुंसाम् नान्यथो करस्यति देह योगम परो ज्ञानम उत कर्म तंत्रम। तो बताया जाता है भगवान 2 कारण से अवतरित हुए हैं। एक कारण ये है अजस्य जन्म। हाँ, वो जन्म लेने वाले नहीं हैं, लेकिन वो भगवान है, लेकिन वो प्रकट होते हैं सब भक्तों के कल्याण के लिए और जो है दानवों का नाश करने के लिए। भले ही उनको कोई कार्य नहीं करना है, कर्माणि अकर्तुर, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं अपने भक्तों का मन आकर्षित करने के लिए, और उससे वो सब जीवों का उद्धार करते हैं। तो ये 44 श्लोक है। और फिर अंतिम 45 श्लोक में बताते हैं कि कैसे वो इसका भगवान की लीला का जो गुणगान करते हैं। हाँ, तो वो उनका जीवन का, भक्तों के जीवन का उद्देश्य है। तो वही चीज यहाँ विदुर जी बता रहे हैं कि कृताय तीर्थ कीर्ते है। तो तीर्थ कीर्ते है मतलब तीर्थ स्थान का सबसे प्रमुख कार्य ये है कि वहां पे वो भगवान का कीर्तन करें, भगवान का गुणगान करें, जो विदुर जी ने सब जगह घूम के उनको मिला। तीर्थ कीर्ति शब्द का उपयोग आया है। तो प्रभा लिखते हैं कि वृंदावन में कैसे जो है सुबह 4 बजे से उठ के लोग पूरे रात रात तक कीर्तन करते हैं, और आज भी आप वृंदावन की परिक्रमा करो तो रात भर कीर्तन करते हुए लोग मिलते हैं। तो इसके साथ हम ये 45 श्लोक में पूरा पहला अध्याय समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग 4 बजे जो है दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय दिया। कल 4 बजे हम लोग हरि कथा भागवत का फिर प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।